अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेयर, और एक इंटरवीन इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों वर्ड हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, बट इंटरफेयर को मैं बहुत ज़्यादा कॉमन कंसीडर करूंगा, क्योंकि कॉमनली हम इंटरफेयर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इंटरवीन को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं, और इंटरवीन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर नहीं है। इसके अंदर हमें कुछ डाउट है। तो टुडे इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेयर एक्चुअली क्या चीज़ है और इंटरवीन क्या चीज़ है। जब हम इंटरफेयर की बात कर रहे होते हैं, इंटरफेयर एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। जबकि इंटरवीन जो है एक पॉजिटिव और न्यूट्रल जो है वो एक अप्रोच कहलाती है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, इंटरफेयर एक्चुअली होता क्या है। इंटरफेयर जब भी आप देख रहे होते हो तो इंटरफेयर को नेगेटिव कंसीडर किया जा रहा होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है, डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर। इसका मकसद ये है कि किसी का अगर कोई पर्सनल मैटर है और आप उसके अंदर आप बात करना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, तो वो इसको बेयर नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इंटरफेयर ये है कि आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, और विदाउट अथॉरिटी आप किसी के पर्सनल मैटर के अंदर अगर आप कुछ बात करते हैं तो वो एक इंटरफेयर कंसीडर किया जाता है, जो कि एक नेगेटिव अप्रोच में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जबकि इंटरवीन की हम बात कर रहे होते हैं तो इंटरवीन एक पॉजिटिव जो है एक अप्रोच है और एटीट्यूड है। मिसाल के तौर पे द टीचर intervene to stop the fight. मिसाल के तौर पे there is a fight going on in the classroom, so this is a responsibility of teacher to intervene in it or try to do something to stop it. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इंटरवीन हमेशा पॉजिटिव के अंदर लिया जाता है, जबकि इंटरफेयर हमेशा नेगेटिव के अंदर लिया जाता है। कि एक और एग्जांपल जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी। शी ऑलवेज इंटरफेयर इन अदर डिसीजंस। मिसाल के तौर पे कोई दूसरे डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका कोई इंटरफेयर नहीं है कि आप उसके अंदर जो है वो बात करें। जब आप उसके अंदर बात करेंगे तो आप इंटरफेयर करेंगे, जो कि एक नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी, एक नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा। जबकि इंटरवीन के अंदर ये है कि द गवर्नमेंट इंटरवीन्ड इन द क्राइसिस। अब कोई क्राइसिस है किसी मुल्क के अंदर, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन इट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंटरवीन हमेशा पॉजिटिव मैनर के अंदर लिया जाता है, जबकि इंटरफेयर हमेशा नेगेटिव मीनिंग के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब इनकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर व्यू हो जाए। अब हम जब हम इंटरफेयर की मीनिंग देखते हैं, टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग अनवांटेडली, ओके, और विदाउट परमिशन। यानी आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा है, कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है, बट विदाउट परमिशन यू आर टेकिंग पार्ट इन द कम्युनिकेशन। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इंटरवीन की बात कर रहे होते हैं तो इंटरवीन बिल्कुल इसके अपोजिट चला जाता है। मिसाल के तौर पे, टू कम इन बिटवीन अ सिचुएशन टू हेल्प, बिकॉज यू हैव इंटेंशंस टू intervene the issue, to help the people, to improve the situation, to stop the problem। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इम्प्रूव हो गया या स्टॉप द प्रॉब्लम हो गया, ये एक पॉजिटिव जो है वो एटीट्यूड को जाहिर कर रहा है। यूज व्हेन एक्शन इज हेल्पफुल और नेसेसरी। जब कोई एक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो या नेसेसरी हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो हम इंटरवीन कर रहे होते हैं, और इंटरवीन हमारे पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को बता रहा होता है। तो इंटरवीन और इंटरफेयर मेरे ख्याल से बहुत आसान था, लेकिन ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो आई डिसाइडेड टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस ऑफ द इंटरफेयर और इंटरवीन। सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इंटरफेयर एंड इंटरवीन। अच्छा, एक और इसमें देख लें थोड़ा सा, ये है कि अगर इंटरफेयर जो है वो विच इज इन डिस्टर्ब, यानी मिसाल के तौर पे यू आर प्रोड्यूसिंग डिस्टर्बेंस, ओके, बिकॉज यू आर इंटरफेयर। जब आप इंटरफेयर कर रहे होते हैं तो आप रैली की सिचुएशन के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंटरवीन कर रहे होते हैं तो आप सिचुएशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हो, ठीक है। और आसानी से इसको अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे गलती ना हो कि जब हम इंटरफेयर कह रहे हो या इंटरवीन कह रहे हो, तो हमारे लिए कि इंटरफेयर की जब हम बात करेंगे तो देर इज अ साउंड ऑफ द फेयर। फेयर क्रिएट्स अ डिस्कम्फर्ट और द इरिटेशन, ठीक है। जबकि इंटरवीन की बात करेंगे तो वीन एक वर्ड है विच इज लाइक अ साउंड विन, तो हेल्पिंग टू विन।
सो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगी जब आप इंटरवीन को इस्तेमाल कर रहे होगे और इंटरफेयर को इस्तेमाल कर रहे होगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंटरफेयर आप जो है वो नेगेटिव अप्रोच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि इंटरवीन जो है वो आप पॉजिटिव अप्रोच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत दो वर्ड जो थे बहुत सिंपल थे, लेकिन हम इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और हमें सही आइडिया नहीं होते, जिसकी वजह से हम अक्सर जहाँ पे हमें इंटरवीन यूज करना होता है वहां पे भी हम इंटरफेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इंटरवीन के साथ, तो आई डिसाइडेड टू टेल यू अबाउट द इंटरवीन एज वेल, बिकॉज